सिग्मा सिग्मा एम की तरफ से सुनील। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, हम इस पर डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में अगर हमने जान लिया कि हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, फिर आगे दिन हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी ए रिलेशन आर, कोई एक रिलेशन हमारे पास आर है ऑन ए सेट ए, और कोई एक सेट गिवन है ए, यानी जो रिलेशन है वो हमारा क्या है आर है, जो सेट है वो क्या है ए है। इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। इफ, यदि, ध्यान रखिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव पहली कंडीशन, सिमेट्रिक दूसरी कंडीशन, एंड ट्रांजिटिव तीसरी कंडीशन। यानी यहां से क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें तीन प्रकार की कंडीशन दिखाना पड़ेगा। पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक, तीसरी ट्रांजिटिव। Where R is an equivalence relation, तो हम वो जो हमारा रिलेशन R है तभी हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए पहली डेफिनेशन हमारी यानी रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी ए रिलेशन आर, रिलेशन वही है आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ A related to A, for if B A belong to A। ध्यान रहे स्टूडेंट, यहाँ पर मेन यही डिफिनेशन है कि अगर हमारे पास ए रिलेशन R, कोई एक रिलेशन है वो भी किस में है R में, ऑन ए सेट किसी सेट A में, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे इफ, अंडरलाइन इसको जरूर कर लें कि इफ ए रिलेटेड टू ए, अगर हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें अगर ए रिलेटेड टू ए, फॉर ए बिलोंग टू ए, अगर ए बिलोंग कर रहा है ए को, तो हम यहाँ पर कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यानी यहाँ पर कोई एक सेट दिया है, उस सेट के ही एलिमेंट होना चाहिए, सेट के एलिमेंट के बाहर की हम बात नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे। तो यहाँ पर देखिए यानी सेट के ही एलिमेंट है, जब सेट के ही एलिमेंट हमारे पास है और वहां पर रिलेशन इस प्रकार का बना है कि ए रिलेटेड टू ए, तो यानी यहां पर जो रिलेशन बनाए वो ए रिलेटेड टू ए ही होना चाहिए और सेट का एलिमेंट होना चाहिए, सेट के बाहर के एलिमेंट की बात नहीं करेंगे। तो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे मल्टीपल ऑप्शन पर है, यानी एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, बट आपके एग्जाम में जो आएगा वो वन ऑप्शन का ही आएगा कि एक ही सही होगा। बट यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने सही होंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि a इक्वल टू 1 2 3। ए क्या है, यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, तो ए के लिए यहाँ पर क्या कहना है कि ये बताना है कि क्या रिलेशन देगा। यहाँ ये आर के लिए है, जो रिलेशन हमारे बनाएंगे नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, लिख भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अब देखिए ऑप्शन पहला दे रखा 1 1 2 2 3 3, दूसरा 1 1 2 2, तीसरा 1 1 2 2 3 3 2 3 2 1, चौथा 1 1 2 2 3 3 1 3, पांचवा 5, छठवां ए क्रॉस ए। ये हमारे पास इतने रिलेशन दिए हुए हैं। अब इसमें से बताना है कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने के लिए डिफिनीशन पर हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें दिखाने के लिए ए रिलेटेड टू ए दिखाना होगा। अगर ए रिलेटेड टू ए है इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और ए क्या है, ए वो उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अगर सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम वहां पर कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर। पहला आता है 1 1 2 2 3 3, क्या ये होगा या नहीं, सोचिए।
डिफिनेशन को ध्यान से देखें। डिफिनेशन अगर आपने सही से देख लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, अगर डिफिनेशन नहीं देखा तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। यानी ए रिलेटेड टू ए, और यहाँ पर दिया है कि ए बिलोंग टू ए, यानी इस सेट के एलिमेंट कितने हैं 1 2 3। हम 1 की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे, 4 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास सेट है उस सेट के ही एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 2 3, अगर 1 है तो बात करेंगे, 2 है तो बात करेंगे, 3 है तो बात करेंगे, 4 है नहीं बात करेंगे क्योंकि सेट में ही नहीं। तो चलिए यानी 1 1 2 2 3, इसमें कहा गया ए रिलेटेड टू ए, जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 1 1 2 2 3 3, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सोचिए आगे भाई। दूसरे में 1 1 2 2, इसमें कहा गया ना कि ए रिलेटेड टू ए और ए बिलोंग टू ए, इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो सेट में दिए हैं। 1 1 सही है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। 2 2 बहुत अच्छा, बट यहाँ सेट में एलिमेंट हमारे पास क्या है 3 भी है, तो यहाँ क्या होना चाहिए 3 भी होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया अभी कट। शायद ये बात समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आई तो फिर से दोबारा रिपीट करते हैं। यहाँ पर सेट के वो सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए और उनमें आपस में ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, बी रिलेटेड टू बी होना चाहिए, सी रिलेटेड टू सी होना चाहिए। यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। शायद बात क्लियर हो गई। चलिए अब दूसरा आ गया हमारे पास 1 1 2 2 3 3, इसके बाद है 2 3 2 1, क्या ये होगा या नहीं होगा? चलिए देखिए, देखते हैं। मैं यहां पर एक समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए हमने जैसे 1 2 3 है, इस सेट के लिए हमें देखना है इस सेट में क्या क्या आएगा। जैसे 1 1 2 2 3 3, इसके लिए हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में बना के चेक करते हैं। इसकी क्या बनेगी भाई, यहाँ पर अगर इसके लिए देखेंगे तो चलिए ऐसे देख लेते हैं। 1 के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, 1 2 3। चलिए यहीं से समझ लेते हैं, समझने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अब देखिए इसके लिए क्या क्या है भाई, तो क्या बनाएंगे हम 1 1 1 2 1 3, इधर क्या बनाएगा 2 1 2 2 2 3, इधर क्या देगा 3 1 3 2 3 3। तो देखिए हमारे पास कितने प्रकार के यहाँ रिलेशन बना के देगा। इसका मतलब हमारे पास ये क्या है, डायगोनल रिलेशन। ये तो है ही 1 1 2 2 3 3, तो हमने यही डिस्कस किया कि इसके बाद ए रिलेटेड टू ए होना मस्ट है, ये तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर ए रिलेटेड टू ए के लिए क्या हो गया 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया। बहुत अच्छी बात है, तीनों यहाँ पर जिस कर गए। क्या अब उसमें देखिए 2 3 है, 2 3 ये भी देखिए मिल रहा है, 2 1 2 1 ये भी इस पर मिल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। उसी पर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर ऐसा है तो भी हमारे पास ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट कि ये एक्स्ट्रा है तो ये क्यों होगा, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि ये उसी 1 2 3 के सेट में ही है। और यहाँ पर कहा गया ए बिलोंग टू ए है, तो ए बिलोंग टू ए यानी 2 3 2 1 ये इसी सेट में ही है। बट इसमें कंडीशन बस है कि ए रिलेटेड टू ए, यानी जितने हमारे पास कोई एक सेट जो हम लेके चल रहे हैं वो सारे के सारे ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी मिले लेकिन ध्यान रहे कि ए बिलोंग टू ए होना चाहिए, तो वो भी इस पर एग्जिस्ट करेगा। शायद बात समझ में आ रही होगी। चलिए आ जाइए चौथे पर। क्या 1 1 2 2 3 3 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। 1 3 अब यहाँ सोचना ही नहीं पड़ेगा, 1 3 बिल्कुल है। देखिए भाई ये मिल गया यहाँ पर 1 3, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। अब बात आती है भाई क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन देगा,
नहीं देगा भाई, पहले सीधी सी बात ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए सीधी सी बात है, फाइव है, हम बात थोड़ा करेंगे है ना। तो यहाँ पर ए रिलेटेड टू ए यही नहीं होना चाहिए, तो पहली कंडीशन यानी 1 के लिए 1 1 होना मस्ट है, वही नहीं दिया तो आगे ये सीधे सीधे क्या हो गया भाई, कट गया। क्लियर हो गई होगी बात। अब हम बात करते हैं ए क्रॉस ए के लिए। चलिए ए क्रॉस ए के लिए हमें क्या बना लेते हैं, ए क्रॉस ए चेक कर लेते हैं। चलिए ए क्रॉस ए यानी 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ ए क्रॉस ए में, तो देखिए ए क्रॉस ए में ए के रिलेशन के लिए तो क्या दे देगा, 1 1 देगा, 1 2 देगा, 1 3 देगा। नेक्स्ट क्या देगा, 2 1 देगा, 2 2 देगा, 2 3 देगा। 3 के लिए देखो क्या आ गया, 3 1 देगा, 3 2 देगा, 3 3 देगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए 1 2 2 3 ये चूंकि सिमेट्री के लिए है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ से ए क्रॉस ए हमारा दे रहा है, ए क्रॉस ए का मतलब हमारे पास क्या 1 1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये देखिए 2 2 बिल्कुल मिल रहा है, 3 3 बिल्कुल दे रहा है, यानी आपके पास ये सारे डायगोनल्स एलिमेंट मिल गए। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए में ये मिल गए। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे 1 2 1 3, नेक्स्ट अभी देख लीजिए हमने जो मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया था, ये सारे के सारे भी उसमें थे। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये यहां से आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ध्यान रखना है ए रिलेटेड टू ए ये होना मस्ट है। अगर ऐसा आपको मिलता है तो बिल्कुल श्योर। चलिए नेक्स्ट एक नोट है, कभी कभी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपसे पूछे, कोई एक सेट दे दे और कहे कि बताइए इसके कितने डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए जा सकते हैं, कितने, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। इसका मतलब जैसे इसी के लिए कहिएगा सेट है, सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो चलिए इसी के लिए अगर हम यहाँ इसी सेट पर बात कर लेते हैं तो 3 है ना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या दिया यहाँ पर, 2 की पावर 9 माइनस 3 इक्वल टू क्या दिया, 2 की पावर 6 कितने देगा, 64। ठीक है, ये इतने प्रकार से हमारे क्या देगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देगा, यानी ये टाइप्स इसके लिए है यहाँ पर। चलिए तो ये याद रखिएगा। अब इसके लिए कैसे अब इसके कैसे टाइप्स बना के देगा, तो इस पर हम चाहें तो एक अलग से वीडियो इसकी बनाकर देखेंगे। और चूंकि अभी आप लोगों के इंटर बेस पर, बीएससी बेस पर और ज़्यादा इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन हाँ IIT जैम किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए जरूर ध्यान रखें। चलिए अब आता है एक हमारा, देखिए हमें इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर तो मात्र 3 ही प्रॉपर्टी पढ़नी है, कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लेकिन अब हमने रिफ्लेक्सिव तो पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव हमारा क्लियर हो गया। अब एक आ जाता है ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये भाई हमें पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन का पार्ट नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन के पार्ट में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 3 ही प्रॉपर्टियां हमें पढ़नी है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, यानी ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए। रिलेशन क्या है, आर है, सेट क्या है, ए है, ये ध्यान रहे, इनमें कंफ्यूजन ना हो भाई। रिलेशन आर है, सेट ए है, इज सेड टू बी ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ए बिलोंग टू ए। हमने पहले बताया कि यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे वो हम किसका लेंगे, सेट का लेंगे। और यहाँ ये कंडीशन है कि ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें।
ए डज नॉट बिलोंग टू आर, केवल हमें ये चेक करना है कि ए डज नॉट बिलोंग टू आर हो, और यहाँ पर ए बिलोंग टू ए, इसका मतलब जो सेट हम लेके चलेंगे वो सेट के एलिमेंट तो होने चाहिए, बट वहां पर केवल कंडीशन है ए डज नॉट बिलोंग टू आर होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे दैट इज क्या, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए अब हमने एग्जांपल लिया 1 2 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए। चलिए बताएं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 ये कहा गया ना कि ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होने चाहिए। तो इसके लिए 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसमें 5 ए डज नॉट बिलोंग टू आर नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन देगा। ए क्रॉस ए में देखिए कहा गया कि ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ए क्रॉस ए हमारे पास ये निकला हुआ है, हमने इसलिए इसको भी इरेज नहीं किया। तो ए क्रॉस ए में हमारे पास 1 1 2 2 3 3 भी देखिए आ रहा है। अगर ये 1 1 2 2 3 3 दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या दिया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिया, और इसमें कहा गया कि ए डज नॉट बिलोंग टू आर होना चाहिए, इसका मतलब ये यहाँ पर कट गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तीसरा ऑप्शन है 1 1 2 2 3 3, भाई ये भी दे रहा है, जबकि इसमें कहा गया कि ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी कट गया। चौथा है 1 1 2 2 3 3, भाई एक हमें एक भी कंट्राडिक्ट मिल गया, एक भी हमारे पास ऐसी कंडीशन मिल गई, फेल हो गया, सोचना ही नहीं है। आगे 2 3 2 1, तो देखिए ए डज नॉट बिलोंग टू आर बट ए बिलोंग टू आर, इस सेट के लिए तो है, इसके लिए देखिए भाई ये एलिमेंट कोई भी आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये सेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कोई भी आ जाए, सारे होने, बट ये क्या नहीं होना चाहिए, एक डायगोनल इसका नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये इसका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की ये डेफिनेशन है भाई, तो शायद यहां से इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए चलिए दूसरा आ जाते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे आते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन दूसरा, पहला हो गया, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री वैसे भी क्लियर है, यानी ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज said to be an symmetric relation if, मेन कंडीशन यही है, if और every A belong to R and A related to B implied that B related to A। अगर यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन देता है A related to B implied that B related to A, that is क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ध्यान से देखिए वहां में यहाँ में क्या अंतर है,
यानी a relation R on a set A is said to be a symmetric relation if A belong to R and या फिर करें A and B also belong to R, ये कह सकते हैं। या फिर ये ना कहें, दैट इज, ये कह दीजिए कि अगर ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग टू आर। अगर हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए को बिलोंग करना पड़ेगा किसको? आर। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम यहां पर क्या कहेंगे? सिमेट्रिक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल, यानी a इक्वल टू 1 2 3 which of the following is a symmetric relation on A? चलिए ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन ले लीजिए। इसी को ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3। दूसरा ले लेते हैं 1 1 2 2। और बताइए चलिए तीसरा 1 1 2 2 3 3 2 3 2 1। नेक्स्ट हो गया 1 1 2 2 3 3 1 3। पांचवा हो गया 5 6 हो गया A क्रॉस A। चलिए इसमें बताओ, देखिए इसमें ये कहा गया कि A रिलेटेड टू B इम्प्लाइड B रिलेटेड टू A। जब हमारे पास A रिलेटेड टू B होगा तभी हमें देखना है कि B रिलेटेड टू A है। तो यहां पर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए 1 1 तो क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3। बताइए ये क्या होगा? देखिए उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है, इतना ही। इसमें A रिलेटेड टू A फॉर ऑल सेट ऑफ द एलिमेंट के लिए था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ कहा गया कि अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए। जैसे 1 1 तो क्या होना चाहिए? जैसे A इक्वल टू 1 B इक्वल टू B 1 है तो 1 1 या 1 1 दैट इज आल्सो ये होल्ड होल्ड होल्ड। इसका मतलब दैट इज आल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, अब 1 1 2 2 दैट इज आल्सो सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि सेट के आल्सो एलिमेंट होना चाहिए। इसमें केवल देखना है A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A होना चाहिए। अब आ जाइए इसमें थर्ड में 1 1 2 2 3 3 ये तो है। देखिए यहाँ पर 2 3 है, यानी ये होल्ड है, ये होल्ड है, अच्छी बात है, ये भी होल्ड हो गया, अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए 2 3 है, तो हमारा कहता है कि A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड टू A होना चाहिए। यानी 2 3 है तो क्या होना चाहिए? 3 2 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर फेल हो गया। एक जगह फेल मतलब फेल, ये इसका नहीं होगा। थर्ड 5 के लिए भाई बिल्कुल। हाँ चलिए चौथा के 1 1 2 2 3 3। ये देखिए 1 3 है तो क्या होना चाहिए? 3 1 भी होना चाहिए, ये भी नहीं है। चौथा भी यहाँ पर क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, 5 बिल्कुल होगा। A क्रॉस A, अब इससे बताइए, ये तो होगा ही भाई, सामने A क्रॉस A बना हुआ है। 1 1 2 2 3 3 तो मिलेंगे। देखिए 1 2 है तो क्या होना चाहिए? 2 1 ये है। 1 3 है
तो 3 1 होना चाहिए, ये दिया हुआ है। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, ये दिया हुआ है। ऑल सेट के लिए इसका मतलब ये भी होगा। ये हमारी बन के आती है क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, चलिए इसी में आ जाते हैं। Asymmetric relation यानी a relation R on a set A is said to be a asymmetric relation if AB belong to R। ध्यान रहे, then BA does not belong to R। यानी अगर AB बिलोंग कर रहा है R को तो BA उसमें नहीं होना चाहिए। then BA does not belong to R, तो that is asymmetric relation। चलिए एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं, एग्जांपल से ही क्लियर होती है बातें भाई। अगर एग्जांपल से क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए कोई सेट ले लेते हैं, यानी यही सेट ले लेते हैं 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर reflexive relation is R a symmetric relation। चलिए पहला ऑप्शन ए ले लेते हैं 5, दूसरा A क्रॉस A, तीसरा इसी को ले लेती है 1 1 2 2 3 3, और चौथा 1 2 2 1। चलिए 3 1 ले लेते हैं। चौथा ले लो, पांचवा। चलिए बताइए कौन क्या ले लें। 1 2 3 2, 1 2 3 2 और 1 3 ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास एसिमेट्रिक रिलेशन है। ध्यान से देख लीजिए कि अगर हमारे पास AB बिलोंग कर रहा R को, जब AB बिलोंग करेगा R को देन BA डज नॉट बिलोंग टू R, तभी हमें ये चेक करना है। अगर यही नहीं है तो हमें ये नहीं चेक करना, ध्यान रहे। तो एसिमेट्रिक रिलेशन में पहला बता दीजिए 5 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई जब है ही नहीं AB तो हम क्या चेक करेंगे, तो होगा ही होगा। A क्रॉस A आपके पास बना है कि इसमें कहा गया कि AB बिलोंग कर रहा R को तो BA नहीं होना चाहिए, इसमें तो मिल रहा है। 1 2 है इसमें 2 1 भी आ रहा है, ये नहीं होगा। 1 1 2 2 3 3, ए भी बिलोंग कर रहा है R को तो BA नहीं होना चाहिए, तो इसमें 1 1 2 2 3 3 ये भाई नहीं होगा। 1 2 2 1 3 1। चलिए जब कहा गया कि ए भी बिलोंग कर रहा है R को देन BA डज नॉट बिलोंग टू R, देखिए 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, बट है इसमें, ये भी कैंसिल। 5 1 2 तो क्या नहीं होना चाहिए, 2 1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। 3 2 तो 2 3 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। 1 3 तो 3 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शायद यहां से क्लियर हो गया होगा। तो हमने
दो पार्ट्स पढ़े इसके इक्विवेलेंस रिलेशन के, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए तब तक लिए दैट्स